स्टूडेंट्स बात करेंगे इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन्स की। सबसे पहले अगर हम देखें स्टूडेंट्स के, अगर मैं उर्दू जबान में कोलिजन को एक्सप्लेन करूं तो कोलिजन हमारे पास क्या है, टकराव, यानी कि दो चीजों का आपस में टकराना। ठीक है, यानी कि जिस तरह से अगर मैं यहाँ दो बॉल्स शो करती हूँ आपको कि हमारे पास अगर दो बॉल्स हैं और उनको अगर वो आपस में आके टकराती हैं तो उनके दरमियान जो है वो कोलिजन जो है वो एग्जिस्ट करेगी। अब फिजिक्स में हमारे पास जो है वो दो तरह की कोलिजन एग्जिस्ट करती हैं, एक हमारे पास इलास्टिक कोलिजन कहलाती है, एक हमारे पास इन इलास्टिक कोलिजन कहलाती है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है इस चीज को हमने आज देखना है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि जब हमारे पास अगर जिस तरह से यहाँ में दो बॉल शो की गई थी, अगर मैं यहाँ आपको एक जिस तरह से डिफरेंट कलर से बॉल शो कर देती हूँ, पर्पल कर लेते हैं और एक को हम ग्रीन कर देते हैं, चलें। ठीक है, ये इस तरह से होगी। अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि यहाँ हमारे पास ये जो बॉल थी इसका मास m1 था, इसका मास m2 है और ये इनकी जो वेलोसिटीज हैं वो v1 और v2 से रिप्रेजेंट कर दी गई हैं। अगर आफ्टर कोलिजन अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये जो इनके जो मैसेज हैं, यानी कि मतलब कि मैथ्स पे तो उसकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो तो वैसे ही रहेगा जैसा है। ठीक है, लेकिन उसमें जो चीज में चेंज आ रहा होगा वो उसकी क्या होगी, वेलोसिटीज में, यानी कि वेलोसिटीज ऑफ द टू बॉल जो हैं वो चेंज होती हैं, यानी कि उनके दरमियान उनके जो वेलोसिटीज हैं अब जो उनके आफ्टर कोलिजन जो रिप्रेजेंट की गई हैं वो v1 प्राइम और v2 प्राइम से रिप्रेजेंट की गई हैं। ठीक है, हो सकता है कि वो उनकी डायरेक्शन जो है वो अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही थी तो हो सकता है वो इस डायरेक्शन में चली जाए, दूसरी इस डायरेक्शन में चली जाए, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा केस है। लेकिन जो मेन चीज हम देखने जा रहे हैं वो ये है कि उसकी वेलोसिटीज में चेंज आ जाता है, और जब वेलोसिटीज में चेंज आता है, यानी कि वेलोसिटीज में चेंज आने का क्या मतलब है, उनके मोशन में चेंज आता है। कुछ हो सकता है कि ये वाली बॉडी जो है वो स्पीड अप हो जाए और हो सकता है ये वाली बॉडी जो है रुक जाए। ठीक है, लेकिन वो ऑल डिपेंड करता है कि कौन सी बॉडी आके उसके साथ टकरा रही है। ठीक, अगर हम देखें कि यहाँ जो अगर जो वेलोसिटीज में चेंज आना है, यानी कि मोशन में चेंज आना है, वो डायरेक्टली किस चीज को अफेक्ट कर रहा होता है, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी को, क्योंकि हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी हमारे पास वो एनर्जी है जो कि मोशन की वजह से एग्जिस्ट करती है, और उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि वो हमारे पास हाफ एम बी स्क्वायर होता है। ठीक है, अब अगर हम ये देखें स्टूडेंट्स की, यानी कि जब कोलिजन हुई है तो फिर जो मेन चीज जिस पे अफेक्ट किया गया है वो है हमारे पास मोशन। तो मोशन क्योंकि काइनेटिक एनर्जी से रिलेट करती है, तो अगर हम देखते हैं कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कंजर्व रहेगी या नहीं रहेगी, वो हमें डिफाइन करेगा कि इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन को। अगर हम देखें कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल का क्या मतलब है, यानी कि बिफोर द कोलिजन हमारे पास बराबर आ जाए काइनेटिक एनर्जी फाइनल के, यानी कि आफ्टर द कोलिजन, तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास कंजर्वेशन होल्ड करती है। ठीक है, हमारे पास क्या करती है, ये हमारे पास बेसिकली कंजर्वेशन का लॉ है, कंजर्वेशन का लॉ है। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी अगर होल्ड ना करें, यानी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर ना आए फाइनल काइनेटिक एनर्जी के, तो हम ऐसे केसेस को क्या कहते हैं कि ये हमारे पास इन इलास्टिक कोलिजन हुई है। यानी कि अगर ऐसी कोलिजन हो जिसमें हमारे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर ना आ सके, तो ऐसे केसेस को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इन इलास्टिक कोलिजन। और अगर ये बराबर आ जाए तो हम कहते हैं इलास्टिक कोलिजन। अब इसकी एग्जाम्पल किस तरह से हम देखते हैं कि अगर जिस तरह से मैं आपको एक फिगर दिखाती हूँ कि ये हमारे पास इन इलास्टिक कोलिजन को शो कर रहा है कि एक बॉल है। ठीक है, उसको जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है उसको बाउंस, मतलब कि उसको नीचे गिराया गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो आपने देखा कि जैसे ही वो नीचे जाके ग्राउंड को हिट करती है, यानी कि अब इस टाइम पे हमारे पास बॉल और ग्राउंड के दरमियान कोलिजन का प्रोसेस जो है वो टेक प्लेस कर रहा है। जब वो बॉल जो हिट करेगी ग्राउंड को तो वो बाउंसेस लेगी, और जब बाउंसेस लेगी तो उसके पास जो मतलब कि जो उसकी जो वेलोसिटी है उसमें आप देख सकते हैं कि कोलिजन्स के बाद क्या आ रही है, कमी आ रही है, जिससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि उसकी जो वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी, वो बराबर नहीं होगी इनिशियल वेलोसिटी के, यानी कि जिस वेलोसिटी से वो आके फ्लोर को उसने हिट किया था उस वेलोसिटी से वो ऊपर दोबारा बाउंस अप नहीं हुई, जिससे हमें पता चला कि उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर नहीं है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली रिलेटेड टू क्या है, वेलोसिटी है। जब वेलोसिटी बराबर नहीं तो फिर इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी भी बराबर नहीं होगी। अब स्टूडेंट्स आपके दिमाग में ये सवाल आता होगा कि काइनेटिक एनर्जी को मतलब कि या फिर वेलोसिटी को जो है वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अफेक्ट करती हैं ड्यूरिंग द कोलिजन। ठीक है, तो उसका सवाल हमारे उसका जो सवाल मतलब कि इस सवाल का जो जवाब है स्टूडेंट्स वो ये है कि हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्सेस का जो कॉन्सेप्ट है वो एग्जिस्ट करता है, यानी कि फ्रिक्शन जो है वो दो चीजों के दरमियान जब
दो चीजें आपस में टकराती हैं तो उनके दरमियान भी सरफेस फ्रिक्शन भी एग्जिस्ट करती है, उसके अलावा हमारे पास एयर फ्रिक्शन भी एग्जिस्ट करती है। तो फ्रिक्शन जो है वो बेसिकली क्या करती है, एनर्जी को लॉस कराती है, ठीक है, यानी कि मोशन को रोकती है, दो चीजों के मोशन को आपस में जो है वो रोकने की कोशिश करती है, ठीक। फिर उसके बाद हमारे पास एक आ जाती है साउंड एनर्जी, यानी कि साउंड एनर्जी जो है उसके जरिए भी जो है वो एनर्जी का लॉस होता है। अब जैसे ही कोई चीज आके टकराएगी तो एक आवाज प्रोड्यूस होगी, वो भी एक एनर्जी लॉस है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास इनिशियल और फाइनल जो है एनर्जी जो है वो कांस्टेंट नहीं रहती है। एनर्जी मोर स्पेसिफिकली काइनेटिक एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। और उसके बाद जो है हमारे पास हीट एनर्जी की फॉर्म, हीट एनर्जी में भी हमारे पास जो है वो काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाता है, ठीक है, जो कि उसकी मोशन को जो है वो रोकती है, ठीक है। अब अगर हम देखें तो ये फ्रिक्शन, साउंड एनर्जी और हीट एनर्जी जो है वो बेसिक लॉसेज हैं जिसकी वजह से हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं रह सकती। लेकिन अगर हम एक ऐसा केस देखें जिसमें हमारे पास ये वाले जो तीन लॉसेस हैं उनमें नेग्लिजिबल हो, यानी कि हमारे पास एक ऐसा आइडियल केस हो कि जिसमें हमारे पास ये लॉसेस जो हैं उनकी अमाउंट बहुत बहुत कम हो जाए, तो ऐसे केसेस में हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, कंजर्व्ड हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कंजर्व्ड हो जाएगी। और फिर हम कहेंगे कि हमारे पास जो कोलिजन टेक प्लेस की है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास एक इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है, वो हमारे पास एक इलास्टिक कोलिजन होगी जब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड हो जाएगी। अच्छा, अब इलास्टिक कोलिजन को स्टूडेंट्स हम जो है वो किस तरह से अगर हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जिस तरह से यहाँ मैंने आपको जो ये बॉल की एग्जांपल दी है उसमें मैंने आपको जो है वो एक मतलब कि एक इन इलास्टिक कोलिजन दिखाई है। बिल्कुल इसी तरह मैं आपको एक बॉल के जरिए ही इलास्टिक कोलिजन जो है वो दिखाती हूँ। जैसे यहाँ एक फिगर आ गई है स्टूडेंट्स, और अब मैं इसमें दो कलर्स के जरिए जो है वो आपको दोनों जो है वो शो करूंगे। अगर आप डॉटेड लाइंस पे गौर करते जाएं स्टूडेंट्स तो हम ये देखते हैं कि एक बॉल जो कि ग्राउंड पे आके हिट किया, जिस तरह से ये उसकी इनिशियल पोजीशन थी, जब उसने ग्राउंड को आके हिट किया तो आपको दो तरह की डॉटेड लाइन शो की जा रही है। अब पहले अगर पर्पल लाइन के पे गौर करते हैं, पर्पल लाइंस पे आप गौर करते जाइएगा तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है उसका जो एम्पलीट्यूड है, यानी कि इनिशियल एम्पलीट्यूड बराबर आ रहा है फाइनल एम्पलीट्यूड के, यानी कि वो मैक्सिमम हाइट जो कि बॉल अटेन कर रही है आफ्टर द कोलिजन। तो आप देख सकते हैं कि सारी पर्पल लाइंस ये शो कर रही हैं कि उस जो एम्पलीट्यूड है वो ऑलमोस्ट जो है वो सेम रहा है, उसमें कोई कमी नहीं आई, जिससे हमें ये पता चला कि उसकी जो मतलब कि उसके पास जो इनिशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी थी, जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी वो बराबर है फाइनल काइनेटिक एनर्जी के। वो उसी एम्पलीट्यूड के साथ जो है वो रीबाउंस भी कर रही है, यानी कि कोलिजन के बाद भी उसका जो रीबाउंस था वो उसी तरह उसी एम्पलीट्यूड का है, ठीक है। और दूसरा जो कलर मैं शो करने जा रही हूँ, जिस तरह से अगर मैं इसको डार्क कलर से शो कर देती हूँ, ग्रीन कलर से, दूसरी लाइन अगर ये डॉटेड लाइन शो करूँ तो आप देख सकते हैं कि उसके एम्पलीट्यूड में क्या आ रहा है, डिक्रीज आता जा रहा है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये कौन सी होगी, इन इलास्टिक कोलिजन, जो कि ग्रीन कलर से शो की जा रही है। जब उसके एम्पलीट्यूड में क्या आ गया, डिक्रीज आ गया, ठीक है, उसका रीबाउंस जो है वो बहुत ही कम होता जा रहा है, जैसा कि हमने इस फिगर में भी ये चीज देखी थी, ठीक। तो ये जो केसेस हैं, यानी कि इलास्टिक कोलिजन के केसेस भी हमारी मतलब कि लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं। जिस तरह से अगर कोई मार्बल बॉल जो है, मार्बल की अगर कोई बॉल हो, ठीक है, और वो ग्राउंड को हिट करे, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा कि क्योंकि वो जो है वो उसी एम्पलीट्यूड के साथ जो है रीबाउंस कर सकती है, मतलब उसमें उसकी जो रीबाउंसिंग है वो मतलब कि हो सकता है कि वो अगर ये वाले लॉसेस उसमें कम हो तो फिर वो जो है वो इलास्टिक कोलिजन होल्ड करा जाए। इसके अलावा जो है रबर्स की बॉल में देखिए हम देख सकते हैं कि इलास्टिक कोलिजन बहुत कम होती है, बहुत आइडियल केसेस में होती है, लेकिन इस तरह से हम इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये है बेसिक स्टूडेंट्स हमारे पास कॉन्सेप्ट जो कि इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन का हमने देखा है। लेकिन इन सारे केसेस में, यानी कि जो भी हमने डिस्कस किए हैं, उन सारे केसेस में हमारे पास जो एनर्जी है, यानी कि टोटल एनर्जी की बात कर रही हूँ, टोटल एनर्जी जो है वो ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट रहेगी, और मोमेंटम जो है, टोटल मोमेंटम जो है ऑफ द सिस्टम, वो भी हमारे पास जो है वो हमेशा कंजर्व रहेगा। इन दोनों में कंजर्वेशन जो है वो होल्ड करती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी में कंजर्वेशन जो है वो डिपेंड करती है कि वो इलास्टिक है या फिर इन इलास्टिक कोलिजन।